नमस्कार जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है वैदिक क्लासेस जयपुर पर। जैसा कि हमारा चल रहा था प्राचीन इतिहास, उसमें हमने जितने प्राचीन वंश हुए ना उन सब की बात की थी पिछले वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शक शासकों के बारे में। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आपको इस चैनल पे वही जानकारी मिलेगी जो ऑथेंटिक है। और मैंने खुद एनसीईआरटी से नोट्स बनाए हैं, उन नोट्सों से मैं आपको यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप जो एनसीईआरटी की बुक है ना उनसे भी उठा के खुद नोट्स बना सकते हैं या उनसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी सबसे महत्वपूर्ण बुक है और आपको वो जरूर पढ़नी चाहिए। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। आज हम बात करें शक शासकों के बारे में। तो शक शासकों के बारे में बात करें। शक शासक सबसे पहले देखते हैं कहाँ के निवासी थे। तो शक शासक यहाँ मध्य एशिया के निवासी थे। यहाँ पे पता मध्य एशिया, तो शक शासक मध्य एशिया के निवासी थे। ये क्या थे? ये चारागाह की खोज में भारत आए थे। किसकी खोज में आए थे? ये चारागाह की खोज में भारत आए थे। तो वो सब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। जो शक शासक थे ना मध्य एशिया के थे। सबसे पहले तो देखो इनकी कितनी शाखाएं थी। तो शक शासकों की 5 शाखाएं थी, यानी कि शकों की 5 शाखाएं थी। 5 शाखाओं में सबसे प्रतापी शाखा पश्चिमी शाखा थी। शकों की 5 शाखाएं थी जिनमें सबसे प्रतापी शाखा पश्चिमी शाखा थी। शक यहाँ के निवासी थे, पश्चिम एशिया के मध्य एशिया के निवासी थे। शक कहाँ के निवासी थे? शक मध्य एशिया के निवासी थे। इनकी 5 शाखाएं थी, जिसमें से एक शाखा इधर चली गई, दूसरी शाखा इधर आ गई, एक शाखा यहाँ पे आ गई और बाकी जो छोटी मोटी शाखाएं हुई ना वो यहीं तक सीमित रही। ये मान लो आप यहाँ तक सीमित रही वो शाखाएं। तो इनकी 5 शाखाएं थी, जिसमें सबसे प्रसिद्ध शाखा कौन सी हुई? पश्चिमी शाखा। यह है पश्चिमी शाखा। पश्चिमी शाखा ये सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। तो ये यहां से यहां है। तो यहाँ पे क्या, इन्हें आप कहानी के जरिए समझो। यहाँ पे क्या हुआ, इन्हें एक शासक मिला भारत का। यहाँ पे नहीं कह सकते आप, इधर कह सकते हो यहाँ पे उज्जैन में। तो उज्जैन में एक भारत का शासक था, वो सबसे प्रतापी शासक था। तो उसने क्या किया, शकों को 58 ईसा पूर्व में पराजित कर दिया। यहाँ पे आए शक, यहाँ पे एक प्रतापी राजा था जिसने 58 ईसा पूर्व में शकों को आते ही पराजित कर दिया और शक यहां से आगे नहीं जा पाए। शक तो इसने पराजित किया 58 ईसा पूर्व में। कब किया था इसने? 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा ने शकों को पराजित किया। ये ईसा पूर्व है। तो इसने शकों को पराजित किया और यहीं से फिर जो उज्जैन के राजा ने शकों को पराजित किया था ना, उसने एक उपाधि धारण की। कौन सी? विक्रमादित्य की उपाधि। यहाँ पे शकों को उज्जैन के राजा ने पराजित किया और उसने एक उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की उपाधि। और फिर उस राजा को विक्रमादित्य के नाम से ही जाना जाता है। तो आप यह भी कह सकते हो कि 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया और यही से एक नया संवत विक्रम संवत की शुरुआत हुई। तो 58 ईसा पूर्व में कौन सा संवत चला? विक्रम संवत। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की यहीं से शुरुआत हुई। फिर यहाँ पे पराजित करने के कई सालों बाद शकों में एक शासक हुआ, रुद्रदामन द्वितीय। सॉरी, रुद्रदामन द्वितीय नहीं, रुद्रदामन प्रथम है वो। तो रुद्रदामन शकों में शासक हुआ, जिसने क्या किया था? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया था और उसने काफी सुधार किया था और काफी प्रतापी शासक था। तो आइए यहाँ पे मैं आपको सारे विस्तार पूर्वक लिख रखा हूं। ये इस कारण लिखा हूं मैं यहाँ पे ताकि आपका समय में बचत हो आपकी, और आप इसे इस वीडियो को बहुत ही कम समय में देख पाओ। इस कारण मेरा मकसद ये है कि ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो। इस कारण मैंने ये सारे फैक्ट पहले ही लिख दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखता ना, अब वीडियो शुरू होने के बाद लिखता ना तो ये फैक्ट वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता। इस कारण ये फैक्ट मैंने पहले ही लिख दिया है। और मैंने ये जो कहानी थी उस कहानी पूर्व मैंने आपको बताया कि यहाँ पे शकों को किसने पराजित किया था। अब आइए हम इन फैक्ट की तरफ अच्छे से देखते हैं। शकों की 5 शाखाएं थी, मैंने बताया अभी। और शकों में जिसमें से सबसे प्रतापी शाखा पश्चिमी शाखा थी, ये मैंने बताया अभी कि सबसे प्रतापी कौन सी शाखा हुई थी, तो ये पश्चिमी शाखा हुई थी। और शक भारत किस कारण आए थे? चरागाह की खोज में भारत आए थे। मैंने बताया था अभी कि शक क्या थे? चरागाह की खोज में भारत आए थे।
और उज्जैन के एक राजा ने शकों को 58 ईसा पूर्व में पराजित किया। मैंने बताया था कि यहाँ पे शकों को 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया और यही से विक्रम संवत की शुरुआत हुई। ये फिर नेक्स्ट फैक्ट की तरफ आते हैं कि शकों में सबसे प्रमुख शासक रुद्रदामन था। शकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? रुद्रदामन हुआ। मैंने बताया था आपको कि शकों में एक प्रसिद्ध शासक हुआ था रुद्रदामन, जो कि बहुत ही शक्तिशाली शासक था और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार काफी दूर तक किया था। तो रुद्रदामन कब से कब तक शासक रहा? तो ये रहा था 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक। रुद्रदामन कब से कब तक शासक रहा? 130 से 150 ईस्वी तक। और रुद्रदामन के बारे में एक चीज और, एक फैक्ट और मिलता है कि संस्कृत भाषा का एक अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, जिसका इसने क्या किया था? जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था। जो रुद्रदामन संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख किसने लिखवाया था? तो वह लिखवाया था रुद्रदामन ने, जो कि शक शासक था। लेकिन अभिलेखों की शुरुआत तो अशोक सम्राट है ना, उसने की थी। उसने काफी मात्रा में अभिलेख लिखवाए थे। लेकिन संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख, जो कि जूनागढ़ अभिलेख है, वो किसने लिखा था? रुद्रदामन ने। तो ये थे हमारे शक शासकों के बारे में मुख्य फैक्ट। और इनके बाद में शक शासकों के बाद में कौन आता है? तो शक शासकों के बारे में आते हैं फिर पारसियाई। कौन आते हैं शक शासकों के बारे में बाद में? तो शक शासकों के बाद में आते हैं पहलव या पारसियाई। पहलव या पारसियाई आते हैं शक शासकों के बारे में। वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। अगर फिर भी आप देखना चाहो तो मैं यहाँ पे लिखा देता हूं, इसे मिटा देता हूं मैं मैप को। अब हम बात करें पहलव या पारसियाई। पहलव या पारसियाई, तो इनके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं रखना। इनके बारे में एक फैक्ट बनता है, पहलव या पारसियाई के बारे में एक फैक्ट बनता है कि कहाँ के निवासी थे? तो ये ईरान के निवासी थे। ईरान के क्या थे? निवासी। ईरान के निवासी। ईरान के क्या थे? ये निवासी थे। और इनमें एक शासक हुआ महत्वपूर्ण, बता गोंडोफर्निस। महत्वपूर्ण शासक, ये ध्यान में रख लेना आप। महत्वपूर्ण शासक हुआ तो वह था गोंडोफर्निस। तो गोंडोफर्निस क्या था? एक महत्वपूर्ण शासक था। तो ये इसके बारे में फर्निस नहीं, फर्निस है, गोंडोफर्निस। तो ये महत्वपूर्ण शासक था इनमें, किसमें? पहलव या पारसियाई शासकों में। और इनके बारे में एक क्वेश्चन और बनता है कि इन्होंने राजधानी किसे बनाया था? राजधानी तक्षशिला। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है इनके बारे में, बस ये फैक्ट याद रख लेना। इससे बाहर इनके बारे में क्वेश्चन नहीं आता, बहुत ही कम पूछता है। लेकिन अभी तक तो मैंने जितने भी एग्जाम देखे ना हाल तो इनमें से कोई क्वेश्चन बनता नहीं। अगर कभी भी क्वेश्चन बनता है तो बनेगा हाई लेवल के एग्जाम में, जैसे RS, IAS या जो मुख्य एग्जाम होते हैं ना, तो उनमें क्वेश्चन बनने का चांस रहता है इनमें से। तो ये थे इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट। तो उनमें से क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं फैक्टों में से बनेगा। तो ये था हमारा आज का शक शासकों के बारे में सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है।